हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय लोटस। वेलकम्स यू लोटस डे 9 सेंटर। तो जैसा बेटा आप लोग देखे होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम 4 लेक्चर वीडियो आ चुका है और चारों लेक्चर्स में बेटा एक एक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे गए हैं। लास्ट में हम लोग ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से रखे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। In figure given the value of x, the resistance will be when the potential difference B and D is 0। ठीक, तो ये बेटा आपके पास कुछ क्वेश्चन है। हाँ, अब बेटा देखो ये क्या है हमारे पास, ये देखो हमारे पास फिगर बना है क्या, ए बी सी डी। इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड किए गए हैं। ये बेटा 15 ओम है, ये क्या है 6 ओम है। ये बेटा 8 ओम है, ये क्या है x ओम है, ये क्या है 3 ओम है। और ये क्या है, ये हमारे पास 4 है और ये 4 है, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से समझना ये है, देखो कह रहा है कि पोटेंशियल एट बी एंड डी इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी का पोटेंशियल कैसा है बेटा, ये आपके पास 0 है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ये 0 है, ठीक है। तो बेटा समझो यहाँ पे VB माइनस VD ये क्या है बेटा, 0 है। अब बेटा VB माइनस VD 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि B का पोटेंशियल D का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर B और D का पोटेंशियल सेम होता है और कुछ इस तरह का फिगर आपके पास होता है, तो आपको याद होगा ये क्या था, ये था बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ब्रिज के बैलेंस होने की, ठीक है। तो बेटा अगर ब्रिज बैलेंस होता था, ये क्या था बेटा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते थे क्या, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बेटा इसके साथ साथ एक चीज और बताया गया था कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहता है तो ये पोटेंशियल सेम रहता है। साथ साथ क्या होता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अब समझिए P क्या है बेटा, तो आपके पास ये जो हमारे पास ABR में रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं P। अब बेटा जो BCR रेजिस्टेंस होगा वो क्या बोलते हैं Q। और बेटा हमारे पास जो ये होता है ADR में, इसको क्या बोलते हैं R। अब बेटा जो हमारे पास CDR होता है उसको क्या बोलते हैं S। ये इस तरह कंडीशन है। तो पहले देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं पी आर में देखूं तो पी आर में अभी तक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक 15 ओम है, एक क्या है 6 ओम है। तो बेटा अगर दोनों सीरीज में है तो हम लोग पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 6 दैट इज कितना 21। कितना हो जाएगा 21। अब देखो बेटा यहाँ पर देखिए हम लोग क्या, क्यू की वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे क्या है 8 और x पैरेलल है और 3 उसके साथ कैसा है सीरीज में, ठीक है। तो बेटा अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q कितना हो जाएगा बेटा, देखो एक तो हमारे पास क्या है बेटा 8 और x पैरेलल। देखो पैरेलल की हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये बेटा 1 बाई आर दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, ये पैरेलल हम लोग पढ़े थे। अब बेटा अगर हम लोग आरपी की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, वो बेटा आता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखूंगा, इस फार्मूले क्या करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। देखो बेटा यहाँ पे Q की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 और x पैरेलल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8 इंटू एक्स, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 8 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस सीरीज में कौन है 3 ओम है, कौन है 3 ओम है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3। अगर मैं इसकी बेटा वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा बेटा 8x प्लस 24 प्लस 3x अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ठीक। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो 8 और 3 11x, कितना हो जाएगा ये 11x अपान 8 प्लस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई किसकी बेटा Q की। इसी तरह से बेटा हम लोग देखें यहाँ पर कि R की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या है 6 और 6 पैरेलल है और 15 कैसा है उसके साथ सीरीज में। तो बेटा मैं R की वैल्यू निकालूं सिमिलरली ऐसे निकालूंगा, R क्या हो जाएगा बेटा, देखो 6 और 6 पैरेलल तो उसके लिए क्या फार्मूला लिखूंगा, यही R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये 6 इंटू 6 अपान कितना बेटा, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा प्लस 15। देखो ये बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 6 इंटू 6 अपान 12 प्लस 15। देखो बेटा ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, मीन्स कितना आ गया ये 18 ओम, कितना आ गया ये 18 ओम, ठीक है।
अब बेटा इसी तरह से मैं यस की वैल्यू देखूं तो 4 और 4 पैरेलल है, उसके साथ 4 कैसा है, सीरीज में। बेटा यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 और 4 पैरेलल, तो 4 इंटू 4 अपान 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा इसके साथ देखो 4 सीरीज में। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये हो गया 16, 16/8 दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज कितना, ये आ गया बेटा 600। अब देखो हमारे पास P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू मिल गई, S की वैल्यू। अब बेटा आपको बताया गया था अगर B और D का पोटेंशियल सेम होता है तो ब्रिज की कौन सी कंडीशन होती है, बैलेंसिंग कंडीशन होती है। कौन सी होती है, बैलेंसिंग। तो बेटा आइए देखते हैं हम लोग कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा देखो इन बैलेंसिंग कंडीशन P बाई क्यू इज इक्वल कितना होता है, R बाई एस। P बाई क्यू इज इक्वल कितना होता है, R बाई एस। अब बेटा देखो P की वैल्यू कितनी आई है, 21। कितनी आई है, 21। और बेटा Q की वैल्यू कितनी आई है, देखो Q की वैल्यू आई है 24 प्लस 11x अपान 8 प्लस एक्स। क्लियर, दिस इज इक्वल टू आर। आर कितना आया बेटा, देखो 18 आया है। कितना आया है, 18। और बेटा एस कितना आया है, एस कितना आया है, 600। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये 6 से कैंसिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3। और बेटा इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो बेटा आपके पास कितना आ गया एक्चुअल में, ये आ गया हमारे पास, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 8 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना, 24 प्लस 11x। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 56 प्लस 7x, दिस इज इक्वल टू 24 प्लस 11x। x को बेटा एक साइड करिए, इसको एक साइड करिए, कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ये 24 इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। और बेटा 7 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 4x। बेटा x कितना आ गया, x आ गया आपके पास 8। कितना आ गया, 8। मींस यहां पर जो अननोन रेजिस्टेंस x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम। कितनी आ गई, 8 ओम। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। तो हीट स्टोन ब्रिज आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें घुमा घुमा क्वेश्चन देगा। कहीं कह देता है बी और डी का पोटेंशियल सेम है, कहीं क्या कह देता है बेटा किसी अननोन, यहाँ पे कई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके एक ही रेजिस्टेंस करता है और अननोन रखता है, ठीक है। या फिर बेटा क्या कहता है, यहाँ पर रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर देगा, बताएगा नहीं बैलेंस नहीं बैलेंस है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। इसके लिए क्वेश्चन हमेशा प्रिपेयर रखिएगा। और हीट स्टोन ब्रिज पर लगभग लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या तो थियरी से लेगा या तो फिर क्या करता है, न्यूमेरिकल सेक्शन से उठाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा। हाँ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा। हाँ ये कह रहा है ए वायर ऑफ 10 ओम इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल। एक आपके पास वायर है, ठीक है। अब बेटा मान लेते हैं ये कुछ इस तरह से वायर है, ये बेटा कितने ओम का है, 10 ओम का है। कितने ओम का है, 10 ओम का। इसको बेंड करके क्या बना दे रहे हैं, सर्कल। क्या बना दे रहे हैं, सर्कल। तो बेटा ये हमारे पास एक वायर था, उसको बेंड करके क्या बना दिए, सर्कल, ठीक है। P and Q are the points on the circumference of the circle. Dividing it into quadrant are connected to battery 3 volt and internal resistance 1 ohm as shown in the figure. इसका मतलब ये कह रहा है आपके पास कि इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको बेटा मोड़ने के बाद क्वाड्रेंट मतलब होता है कि जो सरकमफ्रेंस है उसका 1/4 से हम लोग क्या कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी। और उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 3 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। बेटा पूछ रहा है द करंट इन दी टू पार्ट्स ऑफ द सर्कल मींस पूछ रहा है बेटा यहां पर करंट कितनी आएगी और यहां पर करंट कितनी आएगी। क्लियर है, ठीक। तो आइए देखते हैं बेटा हम लोग पहले। अब देखो यहां समझो पहले। तो बेटा पहला आपके पास ये होना चाहिए कि यहां रेजिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए समझना ही जरूरी है कि बेटा अगर आपके पास ये सर्कल बना है, यही वायर क्या बना है, सर्कल। तो बेटा आपको मालूम है कि ये हमारे पास एक्चुअल में क्या हुआ, वायर की लेंथ इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब यहां पे क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ वायर दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्लियर। और ये कितना आएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास L इज इक्वल टू 2 पाई आर। L इज इक्वल टू 2 पाई आर। और आपको मालूम बेटा
रजिस्टेंस कितना होता है, वो प्रोपोर्शनल टू एल होता है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स रहे। तो बेटा वायर वही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसका मतलब क्या कि ये हमारे पास एक्चुअल में देखें तो 2 पाई आर ये किसके इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है 10 ओम रेजिस्टेंस के। क्लियर है। अब बेटा एक बात समझो, 2 पाई आर 10 ओम के इक्विवेलेंट है, तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर एक क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ कि ये जो पी क्यू लेंथ है, इसको थोड़ा नाम दे रहे हैं, चलो इसको दे बेटा ए, इसको दे रहे हैं बी। तो अगर मैं कहूं कि पी ए क्यू वाला जो पार्ट है पी ए क्यू, तो रेजिस्टेंस ऑफ पी ए क्यू। अब बेटा दूसरे का रेजिस्टेंस कितना लिख दे बेटा, हम लोग लिख दे इसको पी बी क्यू। दूसरा रेजिस्टेंस क्या लिख दे, रेजिस्टेंस ऑफ पी बी क्यू। अब थोड़ा इसको समझो बेटा, देखो अगर 2 पाई आर 10 ओम के इक्वल है, टोटल हमारे पास कितना है 10 ओम के इक्वल, तो बेटा यहां पे समझो देखो कि यहां हमारे पास क्या है 2 पाई आर का जो हमारे पास ये 1/4 पार्ट तो ये हो गया, तो 1/4 मतलब कितना बेटा, कि अगर हम लोग निकालें कितना आर पी ए क्यू, ये बेटा कितना है 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट। ठीक है, और 2 पाई आर कितने ओम के इक्विवेलेंट है 10 ओम के, किसके 10 ओम के। तो बेटा अगर हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5/2। कितना आ जाएगा 5/2। क्लियर है। अब बेटा आपको मालूम है अगर 5/2 ये आ गया तो बचा कितना बेटा, टोटल तो 10 ओम था ना, तो बचा आपके पास कितना, अगर आप चाहते हैं निकालना तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हैं कितना कि अगर 5/2 इतने में आ गया तो कुल 10 ओम था, कितना बचा बेटा आपके पास 7.5। कितना बचा 7.5। हालांकि हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ हमारे पास क्या है कि बेटा टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये वाली है आपके पास कितना 2 पाई आर बाई 4। तो बचा कितना बेटा आपके पास, ये एलसीएम आप ले लीजिए, इसको ये कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कितना 4 माइनस 1 दैट इज 3 पाई आर बाई 4। ठीक है। अब बेटा यहां से देखो पाई आर वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, अगर हम लोग देखो यहां से देखें तो पाई आर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हमारे पास कितना 5 ओम की इक्विवेलेंट। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/4 इंटू 5 दैट इज कितना 15/4। 15/4। ठीक है, कितना हो जाएगा 15/4। ठीक, 15/4 मतलब कितना है बेटा आपके पास, ये कुछ तो, हाँ देखो ये हो जाएगा 4 माइनस कितना है बेटा, अच्छा यहाँ 2 है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना है 2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2 दैट इज कितना 7.5, या फिर बेटा इसको 15/2 ही हम लेके चलेंगे। अब देखो समझो, तो बेटा यहाँ वाला रेजिस्टेंस जो कनेक्ट हुआ वो कितना है आपके पास बेटा 5/2 दैट इज 2.5, और ये बेटा कितना है 7.5। ध्यान से देखो ये दोनों कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, दोनों कैसे आएंगे पैरेलल, मींस स्ट्रक्चर कुछ देखे तो इस तरह से बना। आपके पास ये बैटरी हो गई बेटा, ये क्या हो गई बैटरी। अब बेटा यहां पर क्या है हमारे पास, यहां देखो सर्कल में क्या था, जो सर्कल था बेटा आपके पास, उस सर्कल में ये वाला रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया है। ठीक है, सर्कल को मैंने ब्रेक करके कुछ इस तरह से बना दिया। अब बेटा एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, ये वाला बेटा आपके पास कितना आया, ये वाला आ गया 5/2, और ये वाला कितना आ गया बेटा 15/2। ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों कैसे हैं पैरेलल, और बेटा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का उसके साथ कैसे हैं सीरीज में। तो बेटा ये दोनों पैरेलल, फिर जो आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा 1 ओम सीरीज में। तो बेटा अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा बेटा देखो 5/2 15/2 पैरेलल, तुमने बताया था कितना होता है फार्मूला R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। अब बेटा उसके साथ स्मॉल r कैसे है सीरीज में, कैसे है सीरीज में, ये स्मॉल r। क्लियर। अब देखो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 इंटू 15/2 अपान देखो 5/2 प्लस 15/2 प्लस 1। क्लियर है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा देखो ये हो जाएगा कितना 75/4, 75/4। अब बेटा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया आपके पास 2, तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 75/40। कितना आ गया 40, और प्लस 1 है, ये ध्यान रखिएगा ये प्लस 1 है। ठीक है, ये बेटा कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते देखो ये हो जाएगा हमारे पास 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। तो बेटा ये करेंगे कितना आ जाएगा 23 कितना 8, 23 कितना हो जाएगा बेटा ये 8। क्लियर है, ये आ गया क्या
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब बेटा देखो, अगर ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अब पूछ रहा है क्या? करंट कितनी कितनी होगी, करंट कितनी कितनी होगी। तो बेटा करंट निकालने के लिए हम लोग क्या माने? इसको I1 माने हैं। तो बेटा आपको मालूम है कि देखो हमारे पास क्या है, पहले निकालो कितनी करंट टोटल जा रही है। तो टोटल हमारे पास करंट बेटा कितना हो जाएगा? V। और V कितना है बेटा? 3 वोल्ट। और टोटल R कितना है? R इक्विवेलेंट। तो बेटा V हमारे पास 3 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास? 23/8। 23/8। तो टोटल करंट कितना हो गया बेटा? 24/23। टोटल कितने हो गई? 24/23। अब देखो समझो, टोटल करंट जो यहां बैटरी दे रही है वो कितनी दे रही है बेटा? वो आई, और आई कितना हो गया? 24/23। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे हमको निकालना है ये I1 क्या होगा और ये I2 क्या होगा। क्लियर? तो बेटा आपको मालूम है कि देखो हमारे पास यहां से जो हमारे पास करंट चली, तो करंट जो हमारे पास 1 ओम में है यही करंट आएगी। ठीक है। और जब यही करंट आएगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, ये कितना आ जाएगा बेटा? देखो ये होता है I इंटू आर। तो बेटा 24/3 इंटू 1, दैट इज कितना है बेटा? ये 24 बाई कितना? 3 वोल्ट। ठीक है। बचा कितना बेटा? बचा हुआ वोल्टेज जो था 3 में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो वोल्टेज कहां पे होगा? यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा बेटा? रिमेनिंग वोल्टेज, रिमेनिंग वोल्टेज वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा आपके पास कितना? 3 माइनस 24/23, दैट इज कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा बेटा 69। 69 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 69 माइनस 24, 45/23। इतना वोल्ट बेटा यहां अपीयर हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अब देखो बेटा यहां पे क्या है, इसको हमको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सीरियस कर लेता हूँ और यहाँ के प्लेस को यूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो उम्मीद है कि बात समझ गए। स्क्रीन शॉट वगैरह आप लोग ले लीजिए, लेना है तो। ठीक है। इसको देखो बेटा, इस बात को मैं यहाँ पे क्लियरली एकदम लिख दे रहा हूँ। ठीक है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या है कि 45/23 वोल्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो आपको मालूम है ये और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। तो बेटा मैं बात करूं, जब पैरेलल है हमारे पास तो कितना होता है बेटा? जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दोनों के क्रॉस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो बेटा इसको क्या लिख दूं हम? R1 I1 दिस इज इक्वल टू I2 R2, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 45/23। 45/23। क्लियर है? अब बेटा हमें क्या निकालना है? I1। तो I1 कितना हो जाएगा बेटा? 45/23 R1। और R1 ध्यान से देखो, तो R1 तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, इस वाले रेजिस्टेंस को R1 का कितना है? 5/2। कितना है? 5/2। तो 45 अपान ये हो जाएगा 23 इंटू 5/2। अब बेटा देखो इसको 5 से कैंसिल करें, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना? 9। और 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 18/23। ये आ गई बेटा I1। क्या आ गई? I1। हालांकि आंसर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि I2 कितनी आएगी? कौन सी? I2। ठीक है। तो बेटा I2 अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो वो कितना हो जाएगा? अगर मैं I2 देखूं तो I2 हमारे पास कितना हो जाएगा? अच्छा पहले ध्यान दीजिएगा। अच्छा 5/2 ठीक है। बेटा I2 अगर निकालो तो I2 कितना हो जाएगा? 45/23। अब बेटा ये कितना हो जाएगा? अपान R2। और R2 देखो कहां कितना है यहाँ पे? ये बेटा 15/2। कितना है? 15/2। क्लियर है? तो बेटा ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 अपान कितना बेटा? 23 इंटू 15। अब बेटा इसको देखो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6। तो बेटा कितना आ गया आपके पास? ये हो गया 6/23। तो देखो बेटा कौन कौन हमारे पास ऑप्शन मैच कराओ। ठीक है। ये देखो यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हुई है क्योंकि एज्यूमशन, ठीक है, शायद हम लोग कहीं गड़बड़ की है एज्यूमशन लेने में। ठीक, बाकी सारी चीजें ठीक है। देखो यहाँ पे ये 6/23 एम्पियर है। दूसरा बेटा क्या है आपके पास? ठीक है 18/23। सही तो है। ये हमारे पास I1 लिए थे ना। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गड़बड़ किए हैं। ठीक है। ये I1 I2 जो लिखे यहाँ पे I2, वहां पे लिखे I1। तो ऑप्शन नंबर क्या है? देखो ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है? तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? करेक्ट है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है द फिगर
so here shows a portion of a circuit. What are the magnitude and direction of current I in the lower right hand wire? ये बेटा देखो, ये आपके पास एक फिगर बना है, इसमें करंट डायरेक्शन दिखाई गई है। इधर से 3 एम्पियर जाए, इधर से 2 एम्पियर जाए, इधर से 1 एम्पियर निकल, इधर से 4 एम्पियर निकल रही है, इधर से 2 एम्पियर निकल, इधर से 2 एम्पियर आ रही है। पूछ रहा है इस पार्ट से कितनी करंट, मान लेते हैं चलो आई जा रही है, कितनी जा रही है आई, और यही आई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ। वो क्या बताता था कि किसी भी जंक्शन पर जो करंट आती है उसका सम जो करंट जाती है उसके सम के क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं बेटा यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, देखो ये और ये दो करंट इंटर कर रही हैं, ये वाली भी क्या कर रही है, इंटर कर रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये इंटर कर रही है, इसको बाहर लेके चलेंगे, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या होता है, केसीएल क्या कहता है हमारे पास, जो केसीएल है वो बोलता है बेटा आपसे कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट दिस इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर है। तो बेटा सम ऑफ इनकमिंग करंट देखो यहाँ पे, देखो ये करंट इंटर कर रही है, ये करंट इंटर कर रही है, ये करंट इंटर कर रही है, ठीक है। अब बेटा ये वाली करंट इंटर कर रही है, बाकी से हमारे पास क्या है, आउटगोइंग। तो देखो बेटा सम ऑफ हमारे पास इनकमिंग करंट कितनी हो जाएगी, किस जंक्शन की ओर, इस जंक्शन को मैं लेकर चल रहा हूं, ये जंक्शन है हमारे पास, ये क्या है, जंक्शन। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 प्लस कितना बेटा 4 + 2, ठीक है। देखो इतनी करंट हमारे पास ये और ये चारों क्या कर रहे हैं, इंटर कर रही है जंक्शन की ओर। अब बेटा देखो आउटगोइंग कौन है, ये 1 जा रही है, 2 जा रही है और आई जा रही है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + आई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। हम लोग पढ़े ना, हमारे पास जो केसीएल है वो क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट होती है, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, इनका सम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। या फिर क्या पढ़े थे कि हमारे पास जो करंट होती है बेटा वो कितनी होती है, वो होती है डेल्टा आई, ये सॉरी सम ऑफ आई कितना होता है बेटा, ये होता है 0, क्या होता है 0। तो बेटा अगर मैं आई का सम करता तो कितना आता, 0 आता। और 0 कब आता बेटा, जब इनकमिंग और आउटगोइंग क्या होती है, सेम होती, ठीक है। अब देखो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा, देखो 3 + 2 + 4, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 3 7 2, कितना हो जाएगा बेटा 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + आई। तो बेटा आई कितना आ गया, आई आ गया हमारे पास, देखो ये हो गया कितना 11 - 3 दैट इज 8 एम्पियर। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने ऐसे ही मान लिया था कि हमारे पास क्या है, आई इस साइड जा रही है। अगर मैं गलती से डायरेक्शन ये लेके चलता तो आई निगेटिव आ जाती। निगेटिव का सिर्फ इतना ही है कि बेटा मैंने जिस डायरेक्शन में करंट को एज्यूम किया उसके वो ठीक कैसे है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। हालांकि हम लोग यहाँ लेके चले हैं और वही डायरेक्शन आ गई, ये अच्छी बात है। अगर नहीं मान लेते, अगर अपोजिट लेके चलते तो आई वैल्यू क्या आ जाती, निगेटिव आ जाती, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी इज करेक्ट। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वायर को फोल्ड फोल्ड करके देखो बनाया गया है। देखो बेटा, ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ, सो इन द फॉलोइंग शेप, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा सबसे पहले ध्यान दो कि कोई वायर आपके पास है, ये मानते बेटा आपके पास एक वायर है और इसका नाम हम लोग क्या देते हैं बेटा, चलो ये हमारे पास एक वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये है 24 ओम है। कितना ओम बेटा, 24। समझो ये टोटल जो वायर था सब का सम कितना है बेटा, ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है 24। अब बेटा इसी को बेंड कर रहे हैं कैसे, एक तो आपके पास क्या बना रहे हैं, एक हम लोग बना रहे हैं क्या, ट्रायंगल। देखो ये 60 है तो आपको मालूम है ये वाला एंगल कितना होगा, 60 होगा। अब बेटा अगर तीनों एंगल क्या है 60-60 होते हैं तो ऐसे केस में होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल। तो ध्यान से समझो बेटा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और ध्यान से देखो अगर यहां तक ये 10 है और ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलो बेटा, तो टोटल मैं देखूं अगर तो 5a 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 कितना हो गया 15 + 5 कितना हो गया 20। तो बेटा 20 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम है। ठीक है क्या बेटा, कि लेंथ 24 सेंटीमीटर लेंथ है वायर की, ठीक है।
अब बेटा ये कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, 24 ओम। ठीक है, तो मैं पूछूं बेटा 1 सेंटीमीटर कितना देगा, तो आप बता दोगे बेटा कितना, 1 सेंटीमीटर जो देगा वो देगा 24 बाई, सॉरी ये हमारे पास कितना था, लेंथ कितनी थी बेटा, 5 20 था, सॉरी ये कितना था, 20 था। ठीक है, तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब बेटा अगर देखो हमारे पास एक्चुअल हमें क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर सबकी लेंथ है। ठीक है, तो बेटा अगर पूछूं 5 सेंटीमीटर लेंथ की जो रेजिस्टेंस होगी कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे 24/20 इंटू 5, दैट इज कितना बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 6 ओम। कितना हो जाएगा, 6 ओम। ध्यान से समझो, 6 ओम बेटा इसका रेजिस्टेंस है, 6 इसका है, 6 इसका है और 6 इसका है। मैं बेटा इसको थोड़ा कनेक्ट करूं तो कैसे हो जाएगा आपके पास, देखो ये एक हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये चौथा रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर। अब बेटा ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, अब बेटा देखो ये भी आपके पास कितना है, 6 ओम का, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का और ये भी कितना है, ये भी बेटा 6 ओम है। ठीक है, और ध्यान से देखो बेटा, तो ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, पैरेलल है दोनों, सॉरी ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। कैसे हैं, सीरीज में। अब बेटा जो सीरीज में है वो 6 के साथ कैसे आएगा, पैरेलल। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 ओम एंड 6 ओम, ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, 6 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। क्लियर, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो बेटा इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, इसको बेटा मैं R1 कह देता हूं, कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12 ओम। कितना आ जाएगा, 12 ओम। अब बेटा ये 12 और ये 6 कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, पैरेलल। तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, इनका मान लेते बेटा हमारे पास R2 आया इक्विवेलेंट, तो बेटा ये हो जाएगा 1 बाई हमारे पास कितना, ये होता है हमारे पास कितना बेटा, ठीक है, 12 इंटू 6 अपान कितना बेटा, 12 प्लस 6, और कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 अपान 18। और बेटा इसको काटे तो कितना हो जाएगा 3 और कितना आ गया 4, ये आ गया बेटा कितना 4 हो। मतलब क्या कि इन दोनों को जब मैंने तीनों को सॉल्व कर लिया तो इनकी जगह पे क्या आ गया बेटा, इनकी जगह पे आ गया, इन सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आ गया 4 ओम। कितना आ गया, ये 4 ओम का रजिस्टर। और ध्यान से देखो 4 ओम और 6 ओम दोनों कैसे हैं, सीरीज में। ठीक है, नाउ 4 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। अब बेटा अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 4 प्लस 6 R1 प्लस R2 होता है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा 10 ओम। कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, इसका मतलब आंसर आपका कौन सा है, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा से प्रिपेयर रहिएगा। हम देखें अक्सर जो बोर्ड है इस तरह के आपके पास ट्रिकी माइंड साथ खेलता है। खेलता ऐसे है, कभी कभी देता है ए शेप में बना दिया, सी शेप में बना दिया, एल शेप बना दिया, एम शेप बना दिया और पूछ लेता है बताओ, ठीक है, कुछ पार्ट का रेजिस्टेंस दे देगा और फिर पूछ लेगा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने और लिया है अभी आपको, ट्रायंगल उसको सर्कल में मोड़ के, ठीक है, उसके बाद क्या है कुछ एंगल देके फिर रेजिस्टेंस पूछा है, बताइए अब रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास बेटा 5। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 5। तो 5 कह रहा है आपके पास कि 3 लाइट बल्ब ऑफ 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 220 वोल्ट सोर्स। Which one of the bulb will glow brightest? कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा। तो बेटा आपको मालूम है कि देखो बेटा बल्ब चमकने का मतलब ये है कि उसका पावर क्या हो, पावर ज्यादा कंज्यूम करे, और जब ज्यादा कंज्यूम करेगा तभी वो क्या करेगा, ज्यादा आपके पास ग्लो करेगा। ठीक है, तो बेटा मैं इस बात को अगर देखूं तुम्हारे पास देखो यहाँ पे क्या है। अब बेटा हम लोग पावर निकालने के लिए पहले क्या निकाले, रेजिस्टेंस निकाले। क्या निकाले, रेजिस्टेंस। तो बेटा हमारे पास 3 बल्ब है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों को पहले क्या निकाले, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकाल के हम लोग देखेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और ज्यादा कंज्यूम करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कौन ग्लो कर रहा है कौन ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालू, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 40 वाट बल्ब, ये कितना मान लो बेटा R1। और आप लोग पढ़े हैं
कि कितना होता है v स्क्वायर बाई P1, और P1 मतलब पहले का पावर। तो बेटा v कितना है 220 वोल्ट है, कितना है 220 अपान बेटा देखो P1 कितना है 40 है। तो बेटा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, ये हो गया हमारे पास 11, और इसको अगर कैंसिल करें बेटा ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 11। तो बेटा आपके पास कितना हुआ 110 इंटू 11। अब बेटा इसको हम लोग करते हैं तो लगभग सॉरी 10 ओम आ जाएगा। क्लियर है, तो पहले का रेजिस्टेंस कितना आ गया 1210 ओम। बेटा इसी तरह से हम लोग अगर निकाले रेजिस्टेंस ऑफ ठीक है कौन सा बल्ब बेटा है ये 60 वाट बल्ब, 60 वाट बल्ब। बेटा अगर मैं इसको निकालूं तो इसको मान लेता हूं R2, और R2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास देखो v स्क्वायर बाई P2। ठीक है, अब बेटा v कितना है बताओ, ये दिया है आपके पास कितना बेटा, ये दिया है हमारे पास 220। क्लियर। अब बेटा P2 कितना है देखो, P2 हमारे पास है कितना बेटा, ये है 60 वाट। अब बेटा हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बेटा देखो, ये कुछ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कितना आ गया है 1100 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया बेटा, 11 2 जा 22 और 22 प्लस 2 कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 8 जा ठीक है 24, फिर बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और फिर उसके बाद बेटा कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 20, और बेटा हो जाएगा 6.66 आपके पास ऐसे। ठीक है 806 या फिर 807 ओम के क्लोज। अब बेटा इसी तरह से हम लोग R3 निकाले तो R3 कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा v स्क्वायर बाई कितना बेटा P3। ठीक है, अब बेटा v तो मालूम है 220 है, तो बेटा कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 अपान कितना हो जाएगा बेटा P3, और P3 कितना है देखो 100 वाट है, कितना है 100 वाट है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास देखो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब बेटा इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा देखो 484। क्लियर है। अब देखो समझो, अगर आपके पास 3 बल्ब है, एक का रेजिस्टेंस आया कितना 1210, दूसरे का रेजिस्टेंस आया 806 पॉइंट समथिंग, अब बेटा तीसरे का रेजिस्टेंस कितना आया 400 ठीक है 84। तो आपको क्या बताया गया था, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा आएगा ठीक है वो क्या करेगा सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा इसका मतलब क्या है मैक्सिमम ग्लो करेगा। तो बेटा देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो R1 हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब बेटा अगर रेजिस्टेंस इसका मैक्सिमम है ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा हमारे पास, ये क्या करेगा मोर पावर कंज्यूम करेगा, ये मोर पावर कंज्यूम करेगा। अब बेटा मोर पावर कंज्यूम करेगा तो फिर बेटा क्या करेगा, ये अगर मोर पावर कंज्यूम करेगा तो क्या हो जाएगा सबसे ब्राइटर कौन होगा, सो इट विल ठीक है ब्राइटेस्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा यही ग्लो करेगा। फिर अगर पूछ लेता है आपसे पास कि सेकंड नंबर पे कौन होगा, तो बेटा आपके पास क्या होता ये होता, फिर लास्ट में कौन होता तीसरा नंबर होता। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो R1 ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि पहला वाला क्या होगा सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, फिर दूसरा फिर तीसरा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन R एंड 2R। देखो ध्यान से बेटा, देखो ये हमारे पास क्या है एक सेल है, उसका ईएमएफ कितना है E है। अब बेटा इसमें करंट कितना फिर सेंड कर रहा है I, कितना सेंड कर रहा है करंट I। बेटा ये दो रेजिस्टेंस है और दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों कैसे हैं पैरेलल। तो बेटा अगर आपको निकालना है कि कितनी हीट जनरेट होगी तो सबसे ज्यादा जरूरी पहले ये है कि बेटा या तो मैं इसमें करंट जान लूं या फिर क्या जान लूं वोल्टेज। तो बेटा ध्यान से देखो बेटा वोल्टेज तो हमारे पास वही लगा है ठीक है, वोल्टेज यहां पर भी E है और यहां भी क्या है E है। ठीक, तो बेटा आप लोग पढ़े हैं क्या कि अगर मैं पहले में लिखूं हीट डिसिपेशन तो कितना लिखोगे बेटा, हीट डिसिपेशन इन फर्स्ट रजिस्टर। ठीक है, फर्स्ट मतलब बेटा मान ले रहा हूं कितना 2R ओम रजिस्टर। तो बेटा देखो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, हम लोग पढ़े कितना कि बेटा होता है ये E स्क्वायर बाई ठीक है R, और R कितना बेटा 2R है इंटू T, मान लेते हैं T टाइम तक क्या है इसमें करंट जा रही है, T टाइम तक करंट जा रही है। ये बेटा हो गया H1, ये क्या हो गया H1। सिमिलरली बेटा हीट डिसिपेशन इन सेकंड, दूसरे बेटा वोल्टेज ड्रॉप कितना है E होगा, दोनों पैरेलल है।
तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास ई स्क्वायर वाई आर, और वही टाइम तक इसमें भी करंट जा रही है, ठीक है, क्योंकि अगर करंट अलग अलग टाइम तक जाएगी तो वो टाइम बता दे, तब आप कंपेयर कर सकते हैं, या तो फिर दोनों का टाइम क्या मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे, क्या मान चलेंगे, सेम। अब बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, H1 बाई H2 का रेशियो, ठीक है, तो बेटा अगर H1 बाई H2 का हम लोग रेशियो निकाले तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बेटा ई स्क्वायर बाई 2r इंटू टी। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर आर से ई स्क्वायर आर कैंसिल हो गया, बेटा ये कितना आ गया 1:2, दैट इज कितना बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ये हमारे पास है बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, ठीक। तो चलो बेटा आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो, इन द फॉलोइंग सर्किट 18 ओम रजिस्टर डेवलप 2 जूल पर सेकेंड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें बेटा ये क्या है कि अगर 18 ओम का रजिस्टर है और बेटा इसमें जो 2 जूल पर सेकेंड मतलब पावर, क्या पावर, तो बेटा ये कितना पावर कंज्यूम करता है, ये करता है बेटा 2 जूल पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। अब बेटा ये 2 जूल पर सेकंड पावर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, द पावर डेवलप्ड इन 10 ओम। बेटा इसमें पूछ रहा है कि आपके पास पावर कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये बेटा आपसे पूछ रहा है मतलब 10 ओम में कितना पावर आएगा, और 18 ओम में ये दिया है आपके पास 2 जूल पर सेकंड। देखो बेटा अगर 18 ओम में 2 जूल पर सेकंड है तो ध्यान से देखो बेटा, हम लोग अगर पावर जानते हैं, रेजिस्टेंस जानते हैं, और यहाँ का हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना, तो कितना आएगा बेटा, देखो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, ये होता है बेटा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बोलो, और V क्या है बेटा, वोल्टेज बिटवीन दिस एंड दिस टर्मिनल। क्लियर है, V क्या है, वोल्टेज बिटवीन दिस एंड दिस टर्मिनल, ठीक है। तो बेटा V कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ये 18 ओम है, ठीक है, तो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये V स्क्वायर इज इक्वल टू P18 इंटू आर। अब बेटा देखो P18 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है, और R कितना है बेटा, ये 18 ओम है, तो कितना आ गया बेटा आपके पास, V स्क्वायर आ गया कितना 36, तो V कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। मतलब क्या कि 6 वोल्ट यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो बेटा आपको मालूम है ये भी कितना होगा 6 वोल्ट ही होगा, कितना होगा 6 वोल्ट होगा। ध्यान समझो क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बेटा अगर 6 वोल्ट है तो देखो बेटा ये ध्यान से, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, 12 और 12 पैरेलल, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ये, ठीक है। अब बेटा देखो ऊपर सर्किट देख रहे हैं 12 ओम पैरेलल टू 12। अब बेटा ये कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट निकालो हम लोग, मान लेते हैं R डैश, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि 1/12 1/12 2/12, और 2/12 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास कितना बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 ओम। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है 9 9 9, ये तीनों कैसे हैं, ये भी तीनों पैरेलल है, इनका कितना आ जाएगा बेटा, 9 ओम पैरेलल टू 9 ओम पैरेलल टू क्या बेटा 9 ओम। अब बेटा इनका इक्विवेलेंट निकाले, मान लेते हैं R डबल डैश, तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/9 1/9 1/9, कितना आ गया 3/9, और 3/9 का मतलब कितना हुआ बेटा, ये हो गया आपके पास कितना 3 ओम, कितना हो गया 3 ओम। तो बेटा यहाँ हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 6 ओम। इसको थोड़ा देख लीजिए, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ गया बेटा आपके पास, ये वाला आ गया, इसको सॉल्व करने पे आया बेटा 6 ओम। अब बेटा इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया आपके पास, इसको सॉल्व करने पे आ गया आपके पास कितना 3 ओम। अब देखो बेटा 6 और 3 दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, कैसे हैं सीरीज में, तो नाउ 3 और 6 ओम दोनों कैसे हैं 3 ओम, ठीक है, एंड 6 ओम आर इन सीरीज। अब बेटा अगर ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये मान लेते हैं, चलो ये हमारे पास है बेटा, कुछ मान लेते हैं, इसको कह देते हैं R2, या चलो R1 कह देते हैं, R1 कितना होगा बेटा आपके पास, ये 9 ओम, ठीक है, और इसको बेटा हम लोग क्या कह देते हैं R2। R2 हमारे पास गिवन है, कितना है बेटा आपके पास, ये 18, कितना है 18 ओम। ध्यान से देखो, अब बेटा ये है 18 आ गया, ये ऊपर वाला कितना आ गया 9, और 9 और 18 दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, कैसे हैं पैरेलल। तो बेटा एक चीज और, ये काम काहे के लिए करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, हमें यहाँ पावर चाहिए, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। चलो देखो यहाँ का हमको वोल्टेज मालूम है, कितना वोल्टेज बेटा, अगर मैं देखूं तो यहाँ का वोल्टेज कितना है हमारे पास, ये आया था कितना 6 वोल्ट, कितना आया था बेटा ये 6 वोल्ट। तो बेटा अगर 6 वोल्ट है तो एक काम करूं, मैं यहाँ करंट ढूंढ लूं और यहाँ करंट ढूंढ लूं, फिर वो करंट क्या हो जाएगी, वही करंट यहाँ से जाएगी, ठीक है, तो हम आराम से इसमें पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। देखो
तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये अगर 6 वोल्ट करंट जाती है तो मैं मान लेता हूँ बेटा हम 6 वोल्ट अगर वो है तो बेटा अगर इसको कह लूँ कितना बेटा, ये हम लोग R1 ज्यूम किए है ना, तो एक काम करते हैं इसको करंट मानते हैं I1, इसमें करंट कितना मानते हैं I2। ठीक है, तो बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हमारे पास टोटल आया है कितना 9 ओम, तो बेटा हो जाएगा ये I1 R1 दिस इज इक्वल टू, इसमें बेटा कितने करंट I2 जा रही है, वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना 18 है, तो बेटा हो जाएगा I2 R2 दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। क्लियर है ना। देखो ये इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा और कितना दिया है वो 6 वोल्ट हम लोग निकाल लिए हैं। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो I1 जो आ जाएगी वो हो जाएगी बेटा 6/R1 और हम लोगों ने R1 निकाला है। ठीक है, R1 कितना बेटा 9 ओम, तो बेटा ये कितना आ गया 6/9 दैट इज कितना बेटा, ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर। ठीक है, अब बेटा इसी तरह से हम लोग अगर बात करें, ठीक, अगर हम लोग ये बात करें बेटा दूसरा कि हमारे पास जो I2 है वो कितना हो जाएगा बेटा, I2 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 6/R2 और 6 देखो ये हमारे पास R2 कितना है, R2 है बेटा 18, तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास 1/3 एम्पियर। अब ध्यान से देखो बेटा यहीं से वो करंट आई जा रही है और बेटा आई करंट फिर दो पार्ट बट रही, एक I1 और एक I2। I1 कितना है 2/3, I2 कितना है 1/3। तो बेटा हम लोग ये नहीं बता सकते इसमें टोटल करंट कितनी जा रही है, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यही करंट तो डिवाइड हो रही है ना दो पार्ट में। बेटा आपके पास टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट जो होगी वो हो जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब बेटा देखो 2/3 प्लस 1/3 आ जाएगा 1 एम्पियर, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो बेटा इसमें करंट कितनी जा रही है 1 एम्पियर। अब हम लोग बता सकते हैं कितना पावर कंज्यूम करेगा, सो पावर कंज्यूमशन इन 10 वाट सॉरी 10 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास V इंटू आई, सॉरी एक काम करते हैं हम लोग ये R जानते हैं ना, लिख देते हैं I स्क्वायर R, क्या लिख देते हैं I स्क्वायर R। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर R और I दिया है 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर इंटू R और R कितना है 10 ओम, दैट इज कितना आ गया बेटा 10 वाट, कितना आ गया 10 वाट। सो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। क्लियर है। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए उल्टा दे दिया, यहाँ का पावर दे दिया फिर यहाँ पे पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, सर्किट अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है the three resistances A, B, C have values 3R, 6R, R respectively। ये 3R, 6R और R respectively when the potential difference is applied across the network, the thermal power dissipation by A, B, C, R in the ratio of। ठीक है, पूछ रहा है कितना पावर जो है डिसिपेट होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, पावर डिसिपेट होने के लिए आपको चाहिए या तो वोल्टेज ड्रॉप मिल जाए या फिर करंट मिल जाए। देखो बेटा वोल्टेज ड्रॉप तो हम लोग यहाँ लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन बेटा इसमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या है बेटा, वो दो पार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर बेटा मैं यहाँ से मान लू करंट हमारे पास I1 जा रही है, ठीक है, एक काम करते हैं कलर दूसरा लेते हैं, यहां से मानते हैं बेटा हम लोग करंट कितना सेंड कर रहे हैं I करंट, कितना सेंड कर रहे हैं I। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं I1 करंट गई, इसमें करंट कितनी गई I2। ठीक है, तो बेटा फिर से ये दोनों कंबाइन हो क्या हो जाएंगी, फिर से ये I हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी I। ठीक है, अब बेटा ये तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, देखो बेटा I1 I2 I3 का जो हमारे पास रेशियो है वो कितना आएगा, इसको हम लोग निकाल लेंगे। देखो बेटा ये हमारे पास मालूम है कि 3R और 6R पैरेलल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा वो इसके क्रॉस भी आएगा। क्लियर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा वो इस वाले के भी क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो आप लोग पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, I इंटू R, तो बेटा कितना हो जाएगा I1 इंटू 3R। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा I2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 6R। अब बेटा इसको अगर देखें तो R से R कट गया बेटा, 3 से ये 6 कटा, कितना आ गया 2, तो I1 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2I2 के इक्वल, कितना आ गया 2I2 के इक्वल। तो बेटा हम लोग I बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू KCL क्या कहता है बेटा कि जो I हमारे पास देखो है वो क्या है बेटा I1 प्लस I2, यहाँ पे देखो दोनों करंट आ रही है और I क्या है जा रही है, तो I किसके इक्वल होगा बेटा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो बेटा ये देखो कितना हो जाएगा
ये हमारे पास I1 दिया है 2I2, तो बेटा ये हो जाएगा 2I2 प्लस I2। तो बेटा हम लोग ये कितना हो जाएगा 3I2, ये किसके इक्वल, I के इक्वल। तो बेटा I2 कितना आ गया, I2 आ गया I/3। कितना आ गया, I/3। अब बेटा अगर I2 आ गया I/3 तो I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा बेटा आपके पास 2I2। ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग निकाले तो I1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2I/3, 2I/3। इट मीन्स दैट कि देखो बेटा इसमें करंट जा रही है कितना 2I/3 इससे जा रही है, और बेटा I2 कितना है I/3 है, और इसमें टोटल करंट बेटा सम हो जा रही है, तो करंट कितनी हो जा रही है I। अब हम लोग पावर डिसिपेशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो समझो। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन A का रेशियो पूछ रहा है, B का रेशियो पूछ रहा है, और C का रेशियो पूछ रहा है, कितना आएगा। क्लियर है बेटा, अगर P लिखना चाहूं PA, तो PA कितना होता है बेटा, करंट जानते हो, रेजिस्टेंस जानते हो, तो पावर डिसिपेशन होता है I²R। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास कितना हो जाएगा, PA मतलब करंट I1 स्क्वायर इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना है 3R। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, I1 कितना है, देखो I1 है हमारे पास 2I/3, 2I/3 का स्क्वायर इंटू 3R। अब बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है, बाई 9, 4/9 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, I²R। अब बेटा ये 3 से 3 कट जाए, कितना आ गया आपके पास, PA आ गया यहाँ पे, ठीक है, 4/3 I²R। ठीक है, बेटा इसी तरह से हम लोग PV निकालें, इसमें जो है हमारे पास कितना आएगा, तो बेटा PV अगर निकालते हैं तो PV कितना हो जाएगा, इसमें करंट I2 जा रही है, तो I2² इंटू 6R। अब बेटा I2 तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, I2 कितनी आई है I/3, तो बेटा ये हो जाएगा I/3 का स्क्वायर इंटू कितना बेटा 6R। और बेटा इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 1/9, और बेटा ये हो जाएगा 6I²R। और इसको सॉल्व करो बेटा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो बेटा यहाँ हमारे पास PV कितना आ गया, PV आ गया यहाँ पे 2/3, ठीक है, I²R। अब बेटा PC अगर लिखो तो PC तो आराम से लिख सकते हो, क्योंकि उसमें करंट I है और रेजिस्टेंस C है, तो R है, तो कितना हो जाएगा बेटा PC हो जाएगा I²R। अब बेटा ये कितना हो जाएगा I²R। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है PA PB और PC का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, देखो PA रेशियो PB रेशियो क्या PC। बेटा PA हमारे पास मिल चुका है, कितना है ये 4/3 I²R। PV कितना है, देखो बेटा PV कितना है, ये है आपके पास 2/3 I²R। और PC कितना है बेटा, ये है I²R। देखो बेटा I²R तीनों में है, पहले इसको क्या करो कैंसिल करो। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, देखो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 4/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। ठीक है, अब बेटा आपको मालूम है अगर इस तरह से नंबर रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इन जो अगर मान लो यहाँ डिफरेंट नंबर रहता तो इनका लेते हैं एलसीएम, फिर उससे क्या कर देते हैं पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बेटा 3 से अगर पूरे में हम लोग क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 3। अब बेटा ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3। अब बेटा ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। अब बेटा ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया बेटा यहाँ पे देखो ये हो गया 4/2 रेशियो कितना 3। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास 4/2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही, बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, और इस तरह क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं हमारे पास स्पेशली पावर से रिलेटेड। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है देखिए, हाँ, डिटरमाइन दी चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इन दी फॉलोइंग सर्किट। लो, जिससे डरते थे वही क्वेश्चन आके मिल गया। आप लोग यही डरते थे ना कि अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन रहेगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, दिक्कत आती थी। तो मैंने बेटा बताया है आपको कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, तो डीसी के केस में, तो डीसी के केस में क्या होता है कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये है वो क्या कर देगा, वो चार्ज को जैसे ही उसको चार्ज मिलेगा वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा और फिर उसके बाद फर्दर ब्लॉक कर देगा, अब करंट को जाने
नहीं देगा। तो बेटा वही सेम चीज आपको समझना है कि जैसे ही बेटा यहां से करंट क्या होगी, जाएगी इस ओर, वो तुरंत क्या कर देगा, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफिनाइट, और वो करंट को क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर सर्किट में नहीं जाने देगा। ठीक, यही हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। चलो बेटा देखो, अब ये 72 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से मान लेते हैं करंट चली बेटा आई। ठीक है, तो बेटा ये करंट आई ही यहां तक आएगी, लेकिन यहां आने के बाद बेटा करंट दो पार्ट बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, इधर मान लेते हैं चली गई करंट कितनी, I1। अब बेटा इधर कितनी बची, I माइनस I1। क्लियर है। अब आपको मालूम बेटा कि I1 यहां फर्दर डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हमने बताया है कि अगर डीसी के केस में कहीं भी कैपेसिटर लगा है तो वो क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफिनाइट, और इनफिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है तो वो सर्किट ही वहां ब्रेक हो गई। अब क्या कोई करंट बताओ बेटा इधर जा सकती है क्या, कभी नहीं जाएगी। इसका मतलब I1 पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इसी से निकल जाएगी, इसी से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वोल्टेज क्यों पूछ रहा है। अरे धूर्तों ये समझो, वोल्टेज क्यों नहीं पूछेगा भैया, ये तो चार्ज तो ले ही रहा है ना, और आपको मालूम है अगर कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की और चार्ज ले रहा है तो कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज जरूर आता है। ठीक है ना। तो चलो बेटा हम लोग ये बता सकते हैं ना कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज तो हम बता लेंगे और जितना यहाँ का होगा उतना वहां का भी होगा। तो हम लोग वही फाइंड आउट करने का प्रयास करें कि यहाँ का वोल्टेज कितना है। अगर वो मिल गया तो सारा हमारी समस्याएं खत्म। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा। अब देखो पहली बात ये कि हमको बेटा करंट I1 मिल जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करें बेटा, एक काम करते हैं, इसका कुछ नाम देते हैं। चलो ये है बेटा A B, और बेटा इसका नाम देते हैं C D E और F। देखो बेटा हम लोग एक काम करते हैं, ये हमारे पास देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो इसको बेटा डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केवीएल लगा लेते हैं। बेटा केवीएल लगाए, देखो इन क्लोज लूप ABEF में, अप्लाइंग केवीएल किसमें बेटा, लूप, कौन सा लूप ले ले बेटा, AB, ठीक है EF। देखो आप यहां से दो बातें सीख जाएंगे, एक तो सीख जाएंगे केवीएल लगाना, दूसरी चीज ये है कि कैपेसिटर के क्रॉस कितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, या फिर कितना वो हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस होगी उसकी। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कितना चार्ज स्टोर करेगा। देखो बेटा तुम्हारे पास क्या हुआ, ABEFA लिखो, क्योंकि तब जाके क्लोज लूप बनेगा ना। अब बेटा देखो आपको मालूम है करंट देखो इधर जा रही है, तो हमने क्या बताया था कि ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में चलते हैं ठीक है उसका सेकंड टर्मिनल हम लोग हमेशा नोट करते हैं। बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6i। क्लियर है। अब बेटा इसी तरह से इसमें देखो तो हम लोग इधर चल रहे हैं, तो बेटा ये क्या होगा, ये हमारे पास करंट इधर चल रही है तो करंट ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर होगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का। तो बेटा कितना आ जाएगा, -4i माइनस I1। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे तो कुछ लगा नहीं है, फिर बेटा क्या है, बैटरी है, तो बैटरी का सेकंड टर्मिनल देखोगे तो कौन सा होगा बेटा, 72 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करके देखो कितना हो जाएगा आपके पास, -10i, ठीक है, +4i1 +72 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास, एक काम करते हैं उसको 72 को उधर से करते हैं तो -10i +4i1 दिस इज इक्वल टू -72। अब बेटा इसको दे सकते हैं 10i, ठीक है, -4i1 दिस इज इक्वल टू 72। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा अगर हम लोग क्या करें, क्लोज लूप ले लें BC और DEB। ठीक है, तो इन क्लोज लूप BC क्या है बेटा आपके पास, DEB। ठीक है, BC, ठीक है, DE और B। ठीक, ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा इसमें देखिए अगर हम लोग कितना आ जाएगा आपके पास, देखो उसमें करंट जा रही I1 तो हो जाएगा -2i1। सिमिलर वैसे लिखेंगे जैसे इसमें लिखेंगे, तो -2i1। फिर बेटा देखो यहाँ पे क्या करंट वही जा रही है, तो कितना लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा -10i1। यहाँ पे कोई हमारे पास कनेक्टेड है रजिस्टर, यहाँ पे देखेंगे बेटा कितना हो जाएगा, प्लस कितना बेटा 4i माइनस I1 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। क्लियर। अब बेटा इसको सॉल्व कर देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कितना, -12i1। ठीक है, अब बेटा कितना हो जाएगा, ये 4i माइनस 4i1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -16i1 +4i
दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये 4i दिस इज इक्वल टू 16i1, या फिर बेटा ये कितना आ गया, ये हो गया आपके पास i इज इक्वल टू 4i1। अगर i इज इक्वल टू 4i1 है तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में रख के सॉल्व करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो देखो बेटा, अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब बेटा क्या करो, हम लोग i की वैल्यू रखे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये है बेटा 10i माइनस 4i1 दिस इज इक्वल टू 72। अब बेटा i की वैल्यू कितनी है 4i1, तो ये हो गया 4i1 माइनस 4i1 दिस इज इक्वल टू 72। अब बेटा इसको सॉल्व कर देखो कितना हो गया, 40 माइनस 4 दैट इज 36, i1 दिस इज इक्वल टू 72। और इसको सॉल्व कर बेटा कितना आ गया, i1 आ गई आपके पास। ठीक है, ये हो गया बेटा 2 एम्पियर। कितनी हो गई, 2 एम्पियर। तो बेटा I1 आ गई कितना, 2 एम्पियर। हम आपको क्या बताए थे कि अगर रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है तो बेटा यहाँ पे क्या है कि जैसे ही करंट I1 आएगी, कैपेसिटर लगा रहे तो डीसी में उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इनफिनाइट। तो बेटा ये क्या करेगी, करंट इधर तो आएगी नहीं, तो बेटा जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी आएगा। तो बेटा अगर हमें कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर, वो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू 10। ठीक है, I1, और I1 कितना है बेटा आपके पास, देखो ये है 2, तो बेटा कितना आ गया, ये 20 वोल्ट। कितना आ गया, 20 वोल्ट। अब बेटा अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिल चुका है, हम लोग चार्ज आराम से बता सकते हैं। कितना आ जाएगा चार्ज, देखो Q इज इक्वल टू होता है बेटा CV। कितना होता है, Q इज इक्वल टू CV। भाई कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है, C इंटू V। अब बेटा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तो मालूम ही हो गया ना, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का क्या होगा, सेम ही होगा। तो बेटा C कितना है हमारे पास, C है बेटा 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब बेटा इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 एम्पियर से। किससे कर दो बेटा, 2 एम्पियर से। कुछ गड़बड़ नहीं है, चलो ठीक। ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, इसके हिसाब से तो आ जाएगा 20 माइक्रो। कुछ तो गड़बड़ है बेटा, कुछ इसमें गड़बड़ है, एक सेकंड में चेक कर लूं। 72 है तो बेटा कितना आ गया आपके पास, 2 एम्पियर। और बेटा हो गया हमारे पास 10 इंटू I1 20 हो गया। वोल्टेज कितना, अच्छा वोल्टेज ठीक ठीक है, तो नहीं बेटा 20 वोल्ट है, ये सही सही। हाँ, ये बेटा कितना आ गया, 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा, ये बेटा ये यूनिट हटा देते हैं ताकि माइक्रो रहे, कितना हो जाएगा 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑलरेडी है और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। तो बेटा आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये प्रीवियस ईयर जेई का भी है, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर किसका है, जेई का। और सीबीएसई भी इस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैपेसिटर ले जाकर रजिस्टर के बीच में करंट कर देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सर्किट में क्या होता है बेटा, कभी भी कैपेसिटर अकेले नहीं कनेक्ट होता, वो हमेशा रजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिकल क्या करता है, आज का एग्जाम जो होता है बोर्ड का, वो प्रैक्टिकल बेसिस पर रहता है, और उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली आपको क्या करता है, ना तो केवल कैपेसिटर का पूछे ना केवल रजिस्टर का पूछे, वो क्या कर देता है, दोनों कंबाइन करके पूछ लेता है। ठीक है, आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा ये है, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा देखो कि आपके पास एक सर्किट दी गई है, कह रहा है करंट इन दी 10 वोल्ट बैटरी इज क्लोज टू। कह रहा है ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है इसमें करंट कितनी आएगी। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप करंट निकाल लेंगे खुद से, आप करंट क्या करेंगे, खुद से निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग क्या करिएगा, हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप क्या करिएगा, इसमें लगा दीजिए बेटा केवीएल, और केवीएल लगाएंगे तो इसके क्रॉस कितनी करंट जाएगी यही बताना है आपको। इसमें करंट जो है कितनी जाएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी यही बताना है। तो बेटा इस आंसर का वेट हम कमेंट पर करेंगे, आप कमेंट बताइएगा कि ये आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और लास्ट है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्या है बेटा, देखिए लास्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बस इसको देख लेते हैं जल्दी से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो बेटा लास्ट हम लोग देखते हैं। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक आपके पास वायर है, उसे सर्कल के फॉर्म में क्या कर देते हैं, बेंट कर देते हैं। हाँ बेटा ये ध्यान रहे कि आपको 8-9 तक की मैथ अच्छे से आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे इस तरह का है तो सर्किट, लेकिन 8-9 की मैथ सर्कल स्पेशली बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और उसके स्पेशलिस्ट हमारे विवेक सौरभ सर हैं, आप लोग समझते हैं। ठीक है, उनको क्या करेंगे, ठीक है
उनसे आप लोग सर्कल देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं लेंथ वगैरह, ठीक। तो देखो बेटा ये क्या है आपके पास, एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसे क्या कर दिया, सर्कल के फॉर्म में बेंट कर दिया गया। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, ये बेटा पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। पूछ रहा है यहां जो है, एक तरह से ये समझिए इनके बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं है, हम तो ये कहते हैं ना फिजिक्स में, लोड मत लीजिए बस। लोड नहीं लेंगे तो पावर आपका क्या होगा, डिसिपेशन कम हो जाएगा। चलिए तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा अगर मैं बात करूं, एक वायर है उसको क्या कर दिए हम लोग, सर्कुलर फॉर्म अगर बेंट कर दिए हैं तो उसकी जो बेटा सरकमफ्रेंस होगी वो वायर के लेंथ की इक्वल होगी, ठीक है। तो बेटा एक तरह से हम ये कहें कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये बेटा कितनी होती है, ये होती है बेटा 2 पाई आर। बोलो कितनी होती है, 2 पाई आर। तो बेटा इस में क्या हुआ, 2 पाई आर वायर की लेंथ है, और बेटा उसका रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 18 ओम है। मतलब 2 पाई आर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम, ठीक है। तो मैं पूछू बेटा कि पाई आर का कितना है, तो आप आराम से बता दो कि पाई आर का रेजिस्टेंस सर हो जाएगा, पाई आर के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समझो बेटा, अब हमें एक्चुअली क्या चाहिए, हमें मिल जाए यहां से यहां तक लेंथ, तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इस वाले सेगमेंट का कितना होगा और इस वाले सेगमेंट का कितना होगा। समझो देखो, अगर बेटा ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री, कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो बेटा 60 डिग्री बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको मालूम है अगर एक सर्कल जो है वो पूरा एक कंप्लीट राउंड में 2 पाई डिग्री एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन अगर बनाया तो बेटा किसके इक्वल, 2 पाई आर के। क्लियर है। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि हमारे पास पाई जो है डिग्री वो कितना बनाएगा बेटा, तो आप कितना बताओगे, सर पाई आर के इक्वल। अब बेटा यहाँ पे 60 डिग्री मतलब कितना होता है एक्चुअल में, 60 डिग्री मतलब होता है बेटा आपके पास पाई बाई, कितना, पाई बाई 3। तो बेटा मैं अगर पाई बाई 3 पे पूछूं तो पाई पे अगर कितना है, पाई आर है, तो बेटा पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बेटा आपके पास कितना आया, एक्चुअल में हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई बेटा पाई आर बाई 3, मतलब इसकी लेंथ आ गई पाई आर बाई 3, समझो। तो बेटा बचा कितना, टोटल 2 पाई आर होता है, पाई आर बाई 3 सिर्फ इतना लेंथ हो गया, तो बचा कितना, तो बेटा रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी L इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाएगा 2 पाई आर माइनस पाई आर बाई 3। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 पाई आर बाई 3, 5 पाई आर बाई 3। अब बेटा देखो, अब हमको मालूम बेटा कि पाई आर पर रेजिस्टेंस 9 ओम है, तो पाई आर बाई 3 पे कितना होगा, पाई आर बाई 3 पर रेजिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, बेटा देखो इसको, ये कितना कर दो बेटा, उससे 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3 ओम भाई, 9 बाई 3 करोगे ना, पाई आर पे 9 ओम है, तो बेटा पाई आर बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलो अब बेटा मैं पूछूंगा 5 पाई आर बाई 3 कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो आप यही बता दोगे कि सर अगर हमारे पास 5 पाई बाई 3 है तो पाई आर की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, कितनी है वो, पाई आर वैल्यू बेटा 9 ओम। तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास, 5 बाई 3 इंटू 9, दैट इज कितना बेटा, ये आ गया 15 ओम। अब ध्यान से देखो मेरे विद्वान बच्चों, देखो यहां ध्यान से, ये 3 ओम है बेटा, और ये बेटा कितना है 15 ओम। अगर मैं दोनों को पूरा काउंट करूं कितना बन जाएगा बेटा, 5, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 ओम, और वही तो दिया था, वही तो दिया था ना। अब समझो, अब बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअल लगाई गई है बैटरी, तो बेटा ये हमारे पास क्या 15 ओम और 3 ओम दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सो रिजल्टेंट हमारे पास आर हो जाएगा कितना, 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2। अब बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमेशा क्या बताता हूं, R1 इंटू R2 अपॉन कितना, R1 प्लस R2। और इसको बेटा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो एक बेटा आपके पास कितना आया, एक आ गया 15 ओम, दूसरा कितना बेटा 3 ओम, और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, और बेटा इसको कैंसिल करो कितना हो जाएगा 6, और बेटा 15 बाई 6 मतलब कितना, ये हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5। तो बेटा ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बेटा आपके क्या है, आज का लेक्चर का जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। आगे के लिए आप लोग क्या करिए, लगातार जुड़े रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक से क्वेश्चन, उसकी प्रिपरेशन करते रहिए और सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। देखने के बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।